चलिए आप लोग को आज कल हमने फर्स्ट लेक्चर बताया था, आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग चलेंगे। मैं इसके सिंह आप लोगों को आरएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल मेरे बच्चे हम फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीज बताए थे। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रमिक संख्या। सबसे पहले ये समझेंगे कि क्रमिक संख्या होता क्या है। क्रमिक बहुत सारे विद्यार्थी इजी क्वेश्चन जो है परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। क्रमिक सबसे पहले सीखना है, हम लोग को समझना है कि क्रमिक होता क्या है। क्रमिक जब भी सवाल में देगा क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी कंजुगेटिव, इंग्लिश में इसको कहेंगे कंजुगेटिव। और लगातार क्या, अगर केवल लगातार संख्या का देगा, अगर केवल क्रमिक संख्या का देगा तो मान लीजिए पहले x मानेंगे, फिर x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे, जितना संख्या का देगा। अगर यहां से दे देगा क्रमिक सम संख्या, अगर यहां से कह देगा क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम या विषम संख्या, दोनों में से कोई कह देगा, तो क्रमिक या सम या विषम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे x मानेंगे, फिर x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे, x+6 मानेंगे। अभी क्वेश्चन होता है कि सर हम x+2 x+4 क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ मान लो कि यहाँ पे 2 है, ये सम संख्या है, इसके बाद यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तभी तो सम संख्या है। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ से 2 जोड़ेंगे तभी तो सम संख्या आएगा। अब यहाँ विषम में, अगर यहाँ पे विषम में मान लीजिए 3 है, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे तभी तो सम संख्या आएगा। सॉरी 3 में 2 जोड़ेंगे तब यहाँ फिर विषम संख्या आ जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो विषम संख्या आएगा। मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जब भी केवल क्रमिक कहेगा, जब भी केवल क्रमिक कहेगा हम लोग x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे। लेकिन जब भी सम या विषम, जब भी सम या विषम कहेगा तो x मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे, x+6 मानेंगे। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बनाने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है बनाने के इसके दो तरीके। एक तरीका है एकदम बेसिक से, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे बच्चे, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो एकदम बेसिक सब जो है बारी से तीनों क्वेश्चन का देखेंगे। तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखिए पहले हम इसको लेते हैं बेसिक से कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दिया 3 क्रमिक संख्या 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ पे केवल क्रमिक का, तो फर्स्ट नंबर मानेंगे x मानेंगे, सेकंड नंबर मानेंगे x+1 मानेंगे, थर्ड नंबर मानेंगे x+2 मानेंगे। और ये तीनों क्रमिक संख्या, ये तीनों क्रमिक संख्या का योग दिया 1350, तो हम तीनों का योग कर देंगे, तीनों का योग करेंगे, तीनों का योग दिया यहाँ पे 1350। अब यहां से करेंगे x को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2 1 3 इक्वल 13 15 यानी 1350। अब यहां से क्वेश्चन आएगा 3x है, 3 यहां पे जाएगा। अब यहां से लिखा जा सकता है 3x इक्वल 1347। अब देखिए 3x इक्वल 1357। अब यहां से 3 की टेबल से यहां से कर देगा 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 9 जा 12 1 12, तो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आ गया 449, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। सबसे छोटी कहेगा तो सबसे छोटी ये था, सबसे छोटी ये था। अगर सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी ये था। मतलब मेरे बंधु यहाँ पे 449 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हो गया हम लोग का 449। अगर बड़ी संख्या कहेगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 451। अब देखिए ये तो बेसिक तरीका है। इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? ये तो बेसिक तरीका है, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देखिए डायरेक्ट किसी भी सवाल को डायरेक्ट बनाने का देखिए एकदम सिंपल तरीका। ऐसा हम ज्यादा ट्रिकी नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको बेसिक ही लगेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे 3 संख्या दिया, हमने 3 लाइन खींच दिया, 3 लाइन यहाँ पे खींच दिया। अब देखिए 1350 है, 1350 है, तो 1350 को इसमें 3 व्यक्ति हैं तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से फिर 5 बार में, फिर यहाँ से 5 बार में आ जाएंगे, 3 5 जा 50, फिर यहाँ से 0। अब देखिए 3 संख्या का योग हम लोग दिया, हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो आ गया कितना? अब जितना आएगा हम लोग रख देंगे बीच में, जितना संख्या आएगा वो सबको हम लोग रख देंगे कितना? बीच में रखेंगे, हमेशा इसको रखेंगे बीच में। अब देखिए
450 से पहले कोई संख्या कौन है? 449 है। इसके बाद में कोई संख्या कौन है? तो 451 है। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम लोग का निकल गया। ये छोटी पूछेगा तो ये, और बड़ी पूछेगा तो ये। इसी तरीका से हर सवाल को एकदम हम लोग ले लेंगे। जैसे इस सवाल को लेंगे, 5 क्रमिक सम संख्या के योग 80 है। 5 क्रमिक सम संख्या के योग 80 है, तो बस 5 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5। सबका योग कितना है? 80 है। इसमें 5 डिजिट है, तो बस इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, आया कितना? 60। जितना आएगा इसको बीच में रख दीजिए। अब यहाँ से सम संख्या पूछा, 16 के पहले सम संख्या 14 होता है, इसके पहले सम संख्या तो यहाँ पे 12 होता है। 16 के बाद सम संख्या कितना? तो यहाँ से 18 होता है, इसके बाद कितना? 20 होता है। अब यहाँ से क्या कहा गया? सबसे छोटी, यहाँ से हम लोग कहा गया सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी कौन? 12। खत्म सवाल। फिर देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्या 145 है, तो सबसे बड़ी संख्या, बस सिंपल तरीका, 1 लाइनिंग 2 3 4 5। अब देखिए 5 क्रमिक विषम संख्या पूरा, सबसे पहले 5 से डिवाइड इसको कर लीजिए। 5 गुना 10 बचेगा कितना? 4। 5 9 45, मतलब 29 आ गया। 29 को रखेंगे कहां पे? तो बीच में रखेंगे। 29 के पहले सम संख्या कौन? तो 27 हो जाएगा। 27 के पहले सम संख्या कौन? तो 25 हो जाएगा। 29 के बाद सम संख्या कौन? तो 31 हो जाएगा। 31 के बाद सम संख्या कौन? तो यहाँ से हम लोग का कितना? 33 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा तो कौन आंसर? खत्म सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्या की जो 36 है, तीसरी संख्या बताए। बस वही सीधा वही करेंगे। 4 से क्या है? 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ तो विषम नहीं आ रहा है, यहाँ तो रखेंगे किसके पास? तो सबसे पहले इसको 4 भागों में तोड़िए। 36 है, 36 को 4 भागों में तोड़िए। 36 5 4 9। अब देखिए इधर से 2 बीच में क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या बोले? 4 क्रमागत सम संख्या योग 36 है, तीसरी संख्या। अब देखिए 9 के बाद 9 के बाद सम संख्या कौन? तो 10 आता है। 10 के बाद सम संख्या कौन? तो 12 आता है। 9 के पहले सम संख्या कौन? तो 8 आता है। 8 के पहले सम संख्या कौन? तो 6 आता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया? तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या हम लोग बताना है, तो 9 का यूज नहीं होगा। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ये आंसर हो गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, बस बनाने का बेहतर तरीके आना चाहिए। बस ज्यादा ट्रिकली नहीं, ज्यादा बेसिक भी नहीं, बस वैसे तरीका हो जो आपके दिमाग में लगे कि नहीं, इससे जो है क्वेश्चन इस तरीका से क्वेश्चन बना के हम कम समय में जो है एग्जाम में सक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 6 विषम संख्या का योग 180 है। हमने 6 लाइन खींच दिया, 1 2 3 4 5 6। 180 है, तो हम 180 को पहले 6 भागों में तोड़ेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 को सर रखेंगे कहां? 3 इधर 3, ये तो सम आ गया, तो बीच में रख देंगे यहाँ से। तो 30 के बाद विषम है, 30 के बाद विषम कौन? तो 31 हो जाएगा। इसके बाद विषम कौन? तो 33 हो जाएगा। इसके बाद विषम कौन? तो 35 हो जाएगा। चलिए 30 के पहले विषम कौन? तो 29 हो जाएगा। 29 के पहले विषम कौन? तो 27 हो जाएगा। 27 के पहले विषम कौन? तो 25 हो जाएगा। अब सुनिए, अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन का चौथी संख्या बताइए। अब इसका यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, बस हम लोग का 31 आंसर हो गया। ये हुआ बनाने का तरीका। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके आप लोगों को पूरे क्वेश्चन का भंडार कर देंगे। बस अब कुछ हमारे विद्यार्थी करें, सर ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा बताइए, एसएससी जीडी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स लेते हैं, कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, क्या क्या आप लोगों की कमी रह जाती है, थोड़ा सा बताते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे ग्रुप डी के हैं, वो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे जस्ट ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, है ना, उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम लोग का ग्रुप डी सबसे इजी एग्जाम होगा इस बार। ग्रुप डी का एग्जाम हर सेशन की अपेक्षा इस साल बहुत इजी होगा, एकदम इजी होगा। मेरे बच्चे, आपका मैथ्स, आपका यहाँ मैथ्स जो है जो 30 नंबर का है, इस 30 नंबर का मैथ, और यहाँ पे रीजनिंग जो है 30 नंबर का है। बस आप मेरा पर डे का सेशन देखें, लगातार ग्रुप डी तक, पर डे का सेशन देखें लगातार ग्रुप डी तक। उसके बाद आप ग्रुप डी के एग्जाम देकर आए और बोले कि सर आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, हो ही नहीं सकता। आपके बस पर डे का मैथ्स 30 और रीजनिंग, पर डे जो है रीजनिंग बनाएंगे, मैथ्स बनाएंगे, आप लोग बताएंगे। मैथ्स और रीजनिंग इतना फोकस करिए मैथ्स रीजनिंग पर कि
60 में आउट ऑफ 60, एकदम 60 से कम नहीं है एकदम। मैं आपको ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में जाते अगर देखिए बेसिक तरीका भी नहीं आएगा तो ऑप्शन से बता देंगे, ऑप्शन भी नहीं आएगा तो आपको थर्ड प्रोसेस बता देंगे जाके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैसे मानना है। तो ये तरीका मैथ रीजनिंग आपको बताएंगे, मतलब कि ग्रुप डी के एग्जाम तक आपका 60 में 60 नंबर दिलाना मेरा काम रहेगा। बस मेरा जितने भी सेशन है पर डे आप उसको देखिए। उसके बाद ग्रुप डी के एसएससी जीडी के बच्चे, एसएससी जीडी जो हमारे एसएससी जीडी के बच्चे हैं एकदम सुने ध्यान से, उसका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कहो यहाँ पे हिंदी कहिए, जीके कहिए, ये सब कोई भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। जो हमारे एसएससी जीडी के बच्चे हैं आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मात्र थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, एसएससी जीडी वाले बच्चे थोड़ा सा मैथ बनाना सीख लेंगे, थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मैथ्स कितना आसान आता है, रीजनिंग आसान होता है, इसका जीके जीएस आसान होता है, इसका हिंदी या इंग्लिश एक सिलेक्शन है वो भी आसान होता है। मतलब कि एसएससी जीडी वाले बंधु थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपका एसएससी जीडी हो जाएगा। ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान देंगे पर डे आप जो है ग्रुप डी का भी सारे क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। यहां से आपका 60 नंबर दिलाना मेरा काम है, 60 नंबर दिलाना मेरा काम। और समय समय पर आप लोगों का हम रखेंगे 60 नंबर का टेस्ट, केवल 60 नंबर का मैथ और रीजनिंग का टेस्ट रखेंगे समय समय। और आप लोगों को पूरा एकदम पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ पे लगा देना है, पूरा का पूरा जितना एनर्जी हो यहाँ पे बस लगा देना है। और यहाँ से ग्रुप डी का इस साल हर एक जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी होंगे, ऑफलाइन विद्यार्थी, सब लोगों का एक टारगेट देते हैं। इस बार जितने भी सीट है, इस बार जितने भी ग्रुप डी का सीट है, जितना भी ग्रुप डी का सीट है, मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि मेरा वन सीट मुझे चाहिए, मुझे 1 सीट चाहिए बस। किसी तरह इस बार ग्रुप डी का सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, धन्यवाद।